अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शुरू करने लगे हैं वहीं से जहाँ से एंड किया था। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर दिया। ठीक है, आज हमारा जो पहला मकसद होगा वो हमें ये समझना है कि रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग किस तरह होती है। रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आपने जो लिखा, ठीक है, कुछ भी, वो किस तरीके से उसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो भी आपने उसको बोल्ड किया, इटैलियाइज किया या अंडरलाइन किया, या आपने जो भी उसकी अलाइनमेंट की, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कैसे आप उसे देख सकते हैं, ताकि अगर कोई टेक्स्ट आपको नज़र आता है कि यार ये बड़ा बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे देखूं कि ये किस तरह लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं कि हम अभी एक डाटा लिखते हैं, ठीक है, और उसकी फॉर्मेटिंग को डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट वे में हुई हुई है। ये मैंने एक डाटा लिखा, इसको मैंने ABCD लिखकर इसको मैंने बोल्ड किया, इटैलियाइज किया, अंडरलाइन किया। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज करके एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड कर दिया। इसका साइज़ मैंने चेंज करके 48 पॉइंट कर दिया। ठीक है जी, अब मैं जो है इसकी रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग करता हूँ। रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग के लिए मेरे पास जो शॉर्टकट की है वो है Shift+F1। ठीक है, मतलब शिफ्ट दबाते हुए अपने कीबोर्ड की मैं F1 दबाऊँगा। मैंने इसे सिलेक्ट किया डाटा को और शिफ्ट दबाते हुए F1 दबाऊँगा। व्यूअर्स, आई एम रिपीटिंग, शिफ्ट दबाते हुए आपके कीबोर्ड की जो शिफ्ट की है मैं F1 दबाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये फॉर्मेटिंग आ गई मेरे पास कि जी इसका फ़ॉन्ट जो है वो एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है, और उसके अलावा पॉइंट्स में 48 पॉइंट है, बोल्ड है। इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाइंग करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड्स आपका ये फ़ॉन्ट है, 48 पॉइंट है, बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। नीचे जो ये कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, ये आपका बॉडी का बकाया का फ़ॉन्ट आ रहा है, उसका कंट्रोल ए किया हुआ है। ठीक है जी, और नीचे जो लैंग्वेज है वो आपकी नज़र आ रही है कि सऊदी अरब की अरबिक भी अवेलेबल है और इंग्लिश भी है। पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट है। ठीक है, इंडेंटेशन कोई नहीं हुई हुई इसके ऊपर अभी फ़िलहाल, और पैराग्राफ स्पेसिंग वैसे आफ्टर 8 पॉइंट है, और लाइन स्पेसिंग जो है वो मल्टीपल आपकी 1.08 लाइन, जो कि नॉर्मल लाइन स्पेसिंग होती है, वो हुई हुई है। ठीक है, तो ये अब मैं मैग्नीफाइंग बंद करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपका जो ये रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग है ये आपके पास अवेलेबल होता है किसी भी फ़ॉन्ट का, जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको मैं थोड़ा सा ज़रा और चेंज करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका अंडरलाइन रिमूव कर दिया और दूसरा मैंने इसको हाईलाइट कर दिया विद येलो कलर। अब दूसरा मैंने जो है ना इसको अब रिवील फॉर्मेटिंग करता हूँ। ये देखें, तो अब मेरे पास जो है वो इटैलिक रहा, अंडरलाइन रिमूव हो गया। और दूसरा अगर आप देखें तो ये जो करैक्टर ऑप्शन है इसके अंदर मेरे पास लिखा आ रहा है कि ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है। ठीक है, अच्छा, तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि आपकी अलाइनमेंट लेफ्टी है अभी भी। ठीक है, बकाया वही सारी चीज़ें जो कि पिछले की तीसरे मैंने उसका जो था अंडरलाइन वो रिमूव किया और उसे हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दी। ठीक है, अब मैं इसकी रिवील फॉर्मेटिंग दोबारा करता हूँ। ये देखिए, शिफ्ट दबाते हुए मैं F1 दबाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसकी अब आप देखें वो पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो क्या होगी, सेंटर। तो इस सेंस में आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है और उसमें आपको एक फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और आपको वो पसंद आती है और आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप उस टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट करें, उस पूरे टेक्स्ट को, और शिफ्ट दबाते हुए आप F1 दबा दें, तो आपके पास रिवीलिंग और फॉर्मेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जो चीज़ समझेंगे ना व्यूअर्स, वो क्या होगा कि अगर हमें कोई डाटा 3 बेसिक ऑपरेशंस मैं अब आपके सामने परफॉर्म करने लगा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम 3 काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके लिए मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब इसके अंदर ना मैं डाटा लिखता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने डाटा लिखा, ठीक है जी, एक लाइन। अब हम जो समझने लगे हैं वो पेज ब्रेक है बेसिकली। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, अब ये मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा, ये मैंने अब तीसरा पैराग्राफ लिखा। देखिए पेज ब्रेक ज़्यादा तौर पे ये लिखने के दौरान मैं आपको बताया था। पेज ब्रेक बेसिकली ये होता है कि अगर एक पेज जो है वो अब आपको और नहीं चाहिए, मतलब आपने वहाँ पे और नहीं लिखना, अब आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक इन्वॉल्व करते हैं। जिस तरह लाइन ब्रेक आपने समझी थी कि वो पैराग्राफ को नए को इन्वॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, इस तरह ये जो पेज ब्रेक है ये ज़्यादा तौर पे, ये देखिए मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ कि अभी पूरा पेज तकरीबन आपका पड़ा हुआ है, लेकिन आपको इस पेज के ऊपर और नहीं लिखना, तो इसके लिए आप पेज ब्रेक को यूज़ करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह आपकी जो लाइन ब्रेक है वो पैराग्राफ को तोड़ती है, ठीक है, कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से फासला कर देती है, उसी तरह जो आपका पेज ब्रेक है वो क्या करता है कि वो आपके कर्सर को उस पेज से अगले पेज पे स्टार्ट पे ले जाता है, ताकि अब आप अगर आप वहाँ डाटा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, कर्सर को वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है, इंसर्ट रिबन में जाएंगे और यहाँ पे जाके देखें मेरे 2 ऑप्शन आ रही है, एक ब्लैंक पेज और एक पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, जब पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, कर्सर आपका अगली लाइन पे चला गया, ठीक है जी। तो ये बेसिकली होता है पेज ब्रेक, जिसमें आप अपने कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज पे लेके आते हैं, ठीक है जी। इसके लिए सिंपली आपको कर्सर को सबसे पहले वहाँ लेके जाना है जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है, और फिर उसके बाद आप पेज ब्रेक की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट रिबन से, ठीक है जी। तो ये आपका जो पेज है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो पेज ब्रेक के बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं वो अब हमने देखनी है 3 बेसिक ऑपरेशन हैं बेसिकली। इसके लिए मैं डाटा डिलीट करने लगा हूँ। कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग, ये तीनों ऑपरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, इसके लिए इसको आपने ध्यान से समझना है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए से आप आगे फ्यूचर के अंदर डिफरेंट किस्म के काम और डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पहले हम कॉपिंग एंड पेस्टिंग को समझते हैं, ठीक है जी। अब होता ही है व्यूअर्स कि अगर आपको कोई डाटा एक डॉक्यूमेंट के हिस्से से दूसरे हिस्से पे एज इट इज़ चाहिए हो, तो एक हाल तो ये है कि आप उसको रिप्रोड्यूस करें वहाँ पे। अब आपने पहली दफ़ा अगर उसे टाइप किया है तो आप उसे दोबारा टाइप करें, अगर आपने वो पिक्चर वहाँ पे लगाई है तो आप उसे दोबारा वहाँ पे लगाएं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक डाटा कहीं पड़ा हुआ है और आप डॉक्यूमेंट के एक जगह से उसे दूसरी जगह पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो आपको ऑप्शन देता है कॉपी एंड पेस्टिंग। अब कॉपी एंड पेस्टिंग में ये होता है कि आपका ओरिजिनल डाटा वहीं पे पड़ा रहता है, ठीक है, और जो आपका न्यू डाटा होता है वो आप जहाँ पे कहते हैं वो आपको पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, कॉपी एंड पेस्टिंग की तरफ, ठीक है। ये मिलता कहाँ पे है, होम रिबन के अंदर आपके पास ये बटन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ व्यूअर्स, ज़रा आप इधर गौर करें कर्सर की तरफ। ये मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिखी।
लाइन लिखने के बाद अब मैं इसको जिस टेक्स्ट को मुझे या जिस डाटा को कॉपी करके कहीं पे दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट के पेस्ट करना है ना, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद कर्सर को वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है। अवेलेबल मैं फिर आपको वही कह रहा हूँ, होम रिबन में ये अवेलेबल है, ठीक है। ले जी, मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने इस लाइन को पूरी को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे ये पूरी लाइन नीचे चाहिए। ये देखेंगे मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जैसे ही सिलेक्ट किया है वो देखें आप कि कट और कॉपी दोनों बटन अवेलेबल हो गए, लेकिन पेस्ट का बटन अवेलेबल नहीं हुआ। मैं कॉपी के ऊपर गया, कॉपी का बटन दबाया, ठीक है। ये देखें, ये मैंने कॉपी का बटन दबाया, पेस्ट का बटन फौरन अवेलेबल हो गया, ठीक है जी। अब ये देखें, अब मैं अपने कर्सर को वहाँ लेके जाऊँगा व्यूअर्स जहाँ पे मुझे चाहिए। मैं निचली लाइन पे आया, कर्सर को ले जाके और जस्ट उस पेस्ट के बटन को दबाया, ये देखें, तो मेरी वो लाइन रिप्रोड्यूस हो गया। मैं जितनी दफ़ा मर्जी चाहूँ मैं पेस्ट का बटन दबा कर इसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसके थ्रू आप किसी भी डाटा को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बगैर किसी मसले के। आपको उसे दोबारा कंपोज करने की ज़रूरत या दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा ऑपरेशन समझते हैं। ये तो मैं आपको कॉपी पेस्टिंग समझा रहा था, जिसमें आपका ओरिजिनल डाटा वहीं पे पड़ा हुआ है और आप न्यू डाटा को नीचे अवेलेबल करेंगे। मैंने इसको डिलीट किया। अब मैंने दोबारा एक लाइन लिखी, फॉर कटिंग एंड पेस्टिंग। अब हम कट एंड पेस्ट समझेंगे, जिसमें आपका ओरिजिनल डाटा जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा और मूव हो जाएगा। ये मैंने एक लाइन लिखी। बल्कि इसको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको 2 लाइन्स 3 लाइन्स लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक और लाइन लिखी। अब करना मैंने ये है कि अचानक मुझे फील हुआ कि जो पहली वाली लाइन है ना, ये तीसरी लाइन होनी चाहिए, मतलब ये इसके ABCD के नीचे होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहली लाइन को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें जी, मैं अपने कर्सर को ऊपर लेके आया और इस लाइन को सिलेक्ट किया। आप माउस से कर लें, आप कीबोर्ड से कर लें, इट्स अप टू यू। मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने कट का बटन दबाया। ये देखें, ये मूव हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने कट किया, यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आया और नीचे आके जस्ट पेस्ट के बटन को दबाया, या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V है। ये मैंने पेस्ट किया। अब वो देखे, वो लाइन वहाँ से मूव होके नीचे आ गई। तो ये बेसिकली कटिंग एंड पेस्टिंग है, जिसमें कॉपी एंड पेस्टिंग में तो आपका ओरिजिनल डाटा वहीं पे पड़ा रहता है, लेकिन कटिंग एंड पेस्टिंग में आपका ओरिजिनल डाटा मूव हो जाता है टू दी नेक्स्ट लाइन, ठीक है जी। तो हम इसको यहीं पे ब्रेक लेते हैं, ठीक है, यहीं से इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद जी। तो उधर से ही हम शुरू करते हैं जहाँ पे भी फिनिश किया था, ठीक है। हमने 3 बेसिक ऑपरेशंस देखे, कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, अब इन तीनों की शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। कॉपिंग की है Ctrl+C, कंट्रोल दबाते हुए अपने कीबोर्ड की C की दबाएं। कटिंग की है Ctrl+X, मतलब कंट्रोल दबाते हुए X अपनी की दबाएं, X फॉर xylophone, ठीक है। और पेस्टिंग के लिए Ctrl+P, P फॉर पैरेट।
ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, मैं इसको शॉर्टकट की सब करने लगा हूँ। मैंने ABCD लिखा, इसे सिलेक्ट किया, मैंने इसे कॉपी करना है तो कंट्रोल C दबाया, नीचे यहाँ पेस्टिंग करनी है तो कंट्रोल V दबाया, सॉरी पेस्टिंग के लिए कंट्रोल प्लस V, नॉट P, कंट्रोल प्लस V, ठीक है, कंट्रोल प्लस V। ये देखें ये पेस्टिंग हो रही है, ठीक है। अब फर्ज कर लें मैंने कंट्रोल A करके इसको रिमूव किया डाटा को, मैंने फिर लिखा ABCD, लेकिन मैंने कहा ये मुझे निचली लाइन पे चाहिए, मैंने इसे कट किया, कंट्रोल प्लस X, एंटर दबाया, निचली लाइन पे कंट्रोल प्लस V, ठीक है। तो ये बेसिकली कटिंग एंड पेस्टिंग है। तो दो ऑपरेशन है आपके पास, एक कटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट और एक है कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट एंड पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट। दोनों में फ़र्क यही है कि एक डाटा को मूव कराता है और एक डाटा को कॉपी करके किसी दूसरे पोर्शन में पेस्ट कराता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क ये है कि एक में आपका ओरिजिनल डाटा वहीं पड़ा रहता है कॉपिंग एंड पेस्टिंग में, और कटिंग में आपका ओरिजिनल डाटा मूव होता है, वो वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट पे कुछ चीज़ें वगैरह लिख ली, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा जब ये प्रिंट होगा एक पेपर के ऊपर। इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट जो कि कंपोज हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपने कंप्यूटर में गया, यहाँ पे ये कंपोज डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये जब प्रिंट होगा ना तो कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये फाइल रिबन में जाऊँगा और यहाँ पे ये देखिए ये प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा। ये देखें ये मुझे राइट साइड पे पूरी एक प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। इसमें इस वक्त वो मुझे 2 पेजेस एट अ टाइम दिखा रहा है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे एक पेज देखना है तो ये मैं बटन ये वाला दबाऊंगा, ये बिल्कुल राइट साइड पे है, जूम टू पेज, ठीक है। तो वो एक पेज दिखा रहा है। अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि एक पेज मेरा कैसा नज़र आएगा। इसे मैं अगर 100% पे लेके जाता हूँ तो ये मुझे पेपर पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल होगी। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखिए ये इस तरह नज़र आएगा कि यहाँ पे ऊपर इस तरह हेडिंग होगी और ये नीचे ये चीज़ ब्लैक बॉक्स बना होगा, ठीक है। समझ आ गई बात की। ये देखो ये इस तरह का नज़र आएगा। तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या कहते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा देख लें बिफोर के वो पेपर के ऊपर अवेलेबल हो जाए, बिफोर वो पेपर पे अवेलेबल हो जाए। इसे हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। कंट्रोल दबाते हुए P दबाएं तो यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब प्रिंटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिंटिंग होती क्या है। देखें, प्रिंटिंग ज़्यादा तौर पे होती है कि अगर आपका जो डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आपको वो एक पेपर पे अब चाहिए। जो भी आपने उस पर कंपोज किया है, जो भी बनाया है, वो अब आपको पेपर पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप उसको प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट करने के लिए ज़्यादा तौर पे
प्रिंटिंग डिवाइस प्रिंटर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आपको वो एक परचेज़ करनी पड़ेगी। वो परचेज़ करके आप अपने कंप्यूटर के साथ उसे कनेक्ट करेंगे थ्रू एनी पोर्ट जो वो अवेलेबल करता है। ज़्यादातौर पे USB आजकल चल रही है। USB पोर्ट के साथ वो कनेक्ट होगा। जब आप उसे कनेक्ट कर लेंगे तो वो इंस्टॉल होगा। वो इंस्टॉल होने के बाद जब आप अपना Ctrl+P दबाएंगे ना, तो यहाँ पे प्रिंटर्स के अंदर वो प्रिंटर अवेलेबल होगा। ठीक है, आप उस प्रिंटर पे ऐसे क्लिक करेंगे। फिर ये आगे के ऑप्शन हैं कि आपको सारे पेजेस चाहिए, वो सारी मतलब आगे ऑप्शन हैं जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं दे रही होगी। ठीक है, इसको हम यहीं तक फिनिश करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम आगे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बकाया फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई क्यूरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। बकाया ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया ताकि आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, दूसरे व्यूअर्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।